बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि मुहलिक वायरस का बड़ों के बाद बच्चों पर भी वार। 10 साल से कम उम्र के बच्चे लपेट में आ गए। शहर में 3 रोज के दौरान 51 केसेस की तस्दीक की जा चुकी है। 1 जनवरी से अब तक 900 से जायद बच्चे कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। एहतियात में ही निजात है, हुकूमत की बार बार अपील। कोरोना वायरस की हालिया लहर के दौरान शहरों में मर्ज लाहक होने की शरह बढ़ रही है, वहीं बच्चे भी कोरोना से ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। शहर में गुज़िश्ता 3 रोज के दौरान 10 बरस उम्र तक के 51 बच्चे कोरोना वायरस में मुब्तला हुए हैं। अब तक तीसरी लहर के दौरान कोरोना वायरस से मुतासरा बच्चों की तादाद 900 से तजावज कर गई है। कोरोना वबा के दौरान लाहौर में मजमूई तौर पर 10 बरस की उम्र तक के 2000 बच्चे मुतासिर हुए हैं। बच्चों को ज्यादा एहतियात करना पड़ेगी। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम, बड़ों के बाद अब बच्चे कोरोना का शिकार हो रहे हैं, उनकी जानिब से ऐसा कहा गया। ज्यादातर बच्चों को कोई तकरीबन 70% ज्यादा चांसेस बन जाते हैं इस वायरस में। मेरा ख्याल है बच्चों को भी उतनी ही एहतियात, बल्कि उससे भी ज्यादा एहतियात करनी चाहिए जितनी बड़े बड़े कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है अब वो ये वायरस तमीज नहीं कर रही बच्चों में या बड़ों में। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि बच्चों की भी जाहिर है जिंदगी बहुत कीमती है, बल्कि हम लोगों से ज्यादा कीमती है। वो हमारा असासा है और हमारा फ्यूचर है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने BA-BSc के इम्तिहानात 2 माह के लिए मौखर कर दिए हैं। कैम्ब्रिज एजुकेशन सिस्टम के इम्तिहानात भी रीस्केड्यूल कर दिए गए हैं। ओ लेवल के पर्चे 26 अप्रैल की बजाय 15 मई से शुरू होंगे। पाकिस्तान के 50,000 तलबा इम्तिहान में बैठेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी ने BA-BSc के इम्तिहानात 2 माह के लिए मौखर कर दिए हैं। कैम्ब्रिज एजुकेशन सिस्टम के इम्तिहानात भी रीशेड्यूल कर दिए गए हैं, जबकि ओ लेवल के पर्चे 26 अप्रैल की बजाय 15 मई से शुरू होंगे। पाकिस्तान से 50,000 तलबा इम्तिहान में बैठेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी ने BA-BSc के इम्तिहानात 2 माह के लिए मौखर कर दिए। कैम्ब्रिज एजुकेशन सिस्टम के इम्तिहानात भी रीस्केड्यूल कर दिए गए। ओ लेवल के पर्चे 26 अप्रैल के बजाय 15 मई से शुरू होंगे। पाकिस्तान से 50,000 तलबा इम्तिहान में बैठेंगे। चीनी बहरान संगीन हो चुका है। थैला 350 रुपए महंगा, होल सेल में 101 रुपए, ओपन मार्केट में 105 रुपए किलो फरोख्त। चीनी नायाब और महंगी होने से शहरी ख्वार हो गए हैं। चीनी बहरान संगीन होता जा रहा है। थैला 350 रुपए महंगा हो चुका है, जबकि होल सेल में 101 रुपए और ओपन मार्केट में 105 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। आवाम की करेगी या दुकानदार की करेगा? जो बड़े ताजर मगर मक्छी ਜਿਹੜੇ बैठे हुए ने वही सौदा सस्ता नहीं देंगे। इन्होंने बेचारियों का की कसूर? चीनी वो मैं गया था होलसेल मार्केट में, चीनी 5,050 रुपए उसकी फर्श के ऊपर बैठ पड़ी हुई है। वो कहता जी उठानी है आपने, अब उसका किराया भी तो अलग देना उन्होंने। मार्केट में चीनी है ही नहीं है, कोई चीनी सप्लाई दे नहीं रहा, तो इस तरह से हमारे पास भी खत्म हो गई हुई है। तो चीनी को आपको बराए मेहरबानी के दुकानदार को चीनी पहुंचाई जाए। जो बड़े डीलर हैं, जो बड़े ऊपर लेवल के जो बैठे हुए हैं, उन्हें वो गवर्नमेंट को पकड़ना चाहिए। अगर ये परचून है ना, तो परचून में जो इन्होंने पीछे मिलेगा इन्होंने आगे वही देना है। शुगर माफी के खिलाफ क्रैक डाउन का ये मामला है। FIA ने 37 मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक करके मोबाइल फोन्स और लैपटॉप फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिए। ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। रमजानुल मुबारक में चीनी की कीमतें बढ़ने के इम्कान पर FIA हरकत में आई। शुगर माफिया के मेन ब्रोकर्स के खिलाफ 10 FIRs दर्ज की गयी। FIA ने ब्रोकर्स से 32 मोबाइल फोन्स और लैपटॉप बरामद किए थे। ब्रोकर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए गए। FIA हुकाम के मुताबिक फोरेंसिक ऑडिट के बाद शुगर मिल मालिकान ने राब्तों के फोरेंसिक शवाहिद इकट्ठे किए जाएंगे। 16 व्हाट्सएप ग्रुप का सुराग लगाया गया है। अगर कोई बंदा सट्टा करता है और सट्टे के जरिए कीमत बढ़ाने की कोशिश करता है तो उस पर तो बिल्कुल माफ़ी नहीं है। कोई होर्डिंग करता है तो उस पर भी कोई माफ़ी नहीं है, तो उसके खिलाफ क्रैकडाउन हम बिल्कुल करेंगे। चीनी का कारोबार करने वालों पर केन कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स के इख्तियारात में इजाफा। चीनी के कारोबार करने वालों पर मुतादिद पाबंदियां और शराइत लागू होंगी। चीनी की खरीदारी से फरोख्त की रिपोर्ट हुकूमत को देना होगी। किल्लत पर केन कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर चीनी के किसी भी गोदाम पर कब्जा कर सकेगा। कब्जे के बाद चीनी की फरोख्त का मुकम्मल इख्तियार हासिल होगा।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अभी आपको बताएं कि चिकन की लंबी छलांग, 22 रुपए किलो का रिकॉर्ड इजाफा। ब्रायलर गोश्त 357 रुपए किलो हो गया। चिकन गरीब के किचन से निकल गया, गरीब कहां जाए, महंगाई के मारों की दुहाई। आपको बताएं चिकन की लंबी छलांग, 22 रुपए किलो का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। 100 रुपए किलो गर्दन दे रहे हैं। दसो गर्दन 100 रुपए किलो ने, जब कुत्ते नहीं खाते असी खा रहे हैं। 100 रुपए किलो गर्दन दे रहे हैं। मैंने क्या 50 ला लै, कहना बाबा जितों है उत्थे टुर जा। मगर यहाँ पे आते हैं भाई, अगर 300 रुपए किलो है, यहाँ पे आते हैं 320 लगाते हैं। टोरंटो मार्केट का ये फायदा होना चाहिए आवाम को कि यहाँ पे सस्ता रेट है। यहाँ पर कस्टमर को रिलीफ मिलना चाहिए, मगर गवर्नमेंट बेबस है, कुछ भी नहीं कर पा रही है, जैसे कि उनके हाथ से सब कुछ निकल गया है। अगर मैकेनिज्म सही हो जाए, गवर्नमेंट की रेट कायम हो जाए, तो वो जो मिडल मैन का प्रॉफिट है जो नाजायज़ ना फार्मर की जेब में जाता है ना वो कंज्यूमर की। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स के गिर शिकंजा मजीद सख्त हो चुका है। शहरियों को सहूलियात ना देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सड़कें, सीवरेज सिस्टम, ग्रीन बेल्ट, पार्क ना बनाने वालों के खिलाफ एक्शन का फैसला लिया गया है। 16 हाउसिंग सोसाइटी से करोड़ों की रिकवरी का केस एंटी करप्शन के सपोर्ट। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव ने केस भेजा। शहर के 3 मेगा मंसूबों के लिए 8 अरब 81 करोड़ 54 लाख के फंड जारी। पीएनडी ने शाहकाम फ्लाई ओवर के लिए 3 अरब 86 करोड़ 40 लाख के फंड जारी कर दिए। शेरावाला फ्लाई ओवर 4 अरब गुलाब देवी अंडरपास के लिए 95 करोड़ का इजरा किया गया। शहर में सफाई का निजाम अबतर है। ग्रीन टाउन, अजमत चौक में गंदगी के ढेर लगे हैं। मंजूर कॉलोनी, बेगम कोट, ताजबाग में भी कचरे के अंबार लगे हैं। जौहर टाउन फैमिली अस्पताल के सामने भी कचरा ही कचरा है। LWMC हुकाम सफाई में नाकाम नजर आ रहे हैं। हम बाब इख्तियार तक दरख्वास्तें दी हैं, एहतजाज किए हैं, मगर हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। दोनों तरफ कब्रिस्तान है, साथ फिल्टर वाला पानी का प्लांट है और मस्जिद है, और इतना तफन है कि कोई भी आदमी इधर से गुजर नहीं सकता। जनाजा लैके भी आइए तो असी अपने बासानी इतों गुजर नहीं सकते। इसका मुस्तकिल हल निकाला जाए और ये बिल्कुल यहाँ पे इसकी सफाई की। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में विफाक की तर्ज पर इजाफा। 10 इदारों के मुलाजिम फहरिस्त से बाहर हो चुके हैं। डॉक्टर, इंजीनियर्स, पुलिस, अदलिया, जुडिशरी और एंटी करप्शन शामिल है। हाई कोर्ट, सिविल सेक्रेटेरिएट, जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन की तनख्वाह नहीं बढ़ेगी। तो आपको बताएं, पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में विफाक की तर्ज पर इजाफा होने वाला है और 10 इदारों के मुलाजमीन फहरिस्त से बाहर हो चुके हैं। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पुलिस, अदलिया, जुडिशरी और एंटी करप्शन इसमें शामिल है। हाई कोर्ट, सिविल सेक्रेटेरिएट, जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन की तनख्वाह नहीं बढ़ेगी। अभी आपको आगाह करें, असातिज़ा और एप्का का क्लब चौक पर धरना जारी है। कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होने वाले असातिज़ा का धरना डेविस रोड पर 8 रोज से जारी है। एप्का की जानिब से तनख्वाहों में इजाफे के लिए ये धरना जारी है। बड़ी तादाद में मुजाहिरीन हैं जो कि यहाँ पर मौजूद हैं और धरना दिए हुए हैं। धरना 8वें रोज में दाखिल है और आपको बताएं कि यही कहा जा रहा है मुजाहिरीन की जानिब से कि जब तक मुतालिबात नहीं माने जाएंगे यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे और इसी तरह सरापा एहतजाज बने रहेंगे। असातिज़ा और एप्का का क्लब चौक में धरना जारी है। कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होने वाले असातिज़ा की जानिब से धरना दिया जा रहा है। डेविस रोड पर इनका ये धरना जारी है और 8 रोज हो चुके हैं। एप्का की जानिब से तनख्वाह में इजाफे के लिए धरना जारी है। बड़ी तादाद में मुजाहिरीन हैं जो कि यहीं पर मौजूद हैं। नारेबाजी की जा रही है और मुज़ाकरात इनके कामयाब नहीं हो पा रहे। मुख्तलिफ शख्सियात हैं जो कि मुज़ाकरात के लिए आ रही हैं, लेकिन वो अपने हक पर डटे हैं और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि जब तक मुतालिबात नहीं माने जाएंगे, तमाम मुतालिबात और इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा, ये इसी तरह से सरापा एहतजाज बने रहेंगे, यहीं पर मौजूद रहेंगे। कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होने वाले असातिज़ा हैं जो कि धरना दिए हुए हैं। डेविस रोड पर 8 रोज से इनका धरना जारी है और इसी तरह एप्का की जानिब से भी तनख्वाह में इजाफे के लिए धरना दिया जा रहा है। सर्विसेज अस्पताल में डॉक्टर्स की हड़ताल, ओपीडी मुसलसल बंद है। इंडोर में भी डॉक्टर्स की कुर्सियां खाली हैं। दूर दराज से इलाज के लिए आने वाले मरीज परेशान हैं। ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने निजकारी के खिलाफ काम बंद कर रखा है। अमला आता है, हाजिरी लगाता है और चला जाता है, सजा तो गरीब भुगत रहा है।
और अब ज़राई शोबे और किसानों के लिए अच्छी खबर ये है कि ज़राई आलात की तैयारी पर 5% टैक्स छूट देने की समरी मंजूर कर ली गई है। ज़राई शोबे और किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। ज़राई आलात की तैयारी पर 5% टैक्स छूट देने की समरी मंजूर कर ली गई। उधर ऑनलाइन शॉपिंग की सहूलत देने वालों की रजिस्ट्रेशन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने घराना.com, जोमो टेक्नोलॉजीज, मिस्टर माहिर वन लिंक को नोटिस भेज दिए हैं। ओजी टेक्नोलॉजी, सिट्रस टेलीमेडिसिन और लिफ्ट नेटवर्क भी इनमें शामिल हैं। ऑनलाइन शॉपिंग की सहूलत देने वालों की रजिस्ट्रेशन का ये मामला पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने घराना.com, जोमो टेक्नोलॉजीज, मिस्टर माहिर वन लिंक को नोटिस भेज दिए हैं और इसी तरह ओजी टेक्नोलॉजी, सिट्रस टेलीमेडिसिन और लिफ्ट नेटवर्क भी इनमें शामिल है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 42 पैसे की कमी हुई है। इंटरबैंक में डॉलर की ट्रेड 155 रुपए 1 पैसे पर शुरू हुई। 42 पैसे कमी के बाद डॉलर की कीमत खरीद 154 रुपए 59 पैसे रही। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 42 पैसे की कमी देखी गई है। इंटरबैंक में डॉलर की ट्रेड 155 रुपए 1 पैसे पर शुरू हुई, जबकि 42 पैसे कमी के बाद डॉलर की कीमत खरीद 154 रुपए 59 पैसे रही। अभी आपको बताएं कि ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ को कोरोना वैक्सीन लगा दी गई है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने वायरस से बचाव की पहली डोज लगाने की तस्दीक कर दी है। सदर मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगा दी गई है। शहबाज शरीफ को वैक्सीन कोट लखपत जेल में लगाई गई है। डीसी लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक ने कोट लखपत जेल में वैक्सीनेशन लगाने की तस्दीक कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन इब्राहिम अरबाब MS जिन्ना अस्पताल कोट लखपत जेल पहुंचे। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ भी हमरा थे। शहबाज शरीफ को वैक्सीनेशन बुजुर्ग शहरी की हैसियत में लगाई गई है। तारीख पैदाइश के मुताबिक शहबाज शरीफ की उम्र 69 साल 6 माह है। शहबाज शरीफ का यौम पैदाइश 23 सितम्बर 1951 है। पंजाब कमर्शियल कोर्ट्स के कयाम के लिए कानून साजी का मुसविदा तैयार है। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस अली बाकर नजफी की ज़ेर सदारत इजलास मुनक़िद हुआ। कमर्शियल कोर्ट्स का मुसविदा कानून जल्द काबीना की मंजूरी के लिए पेश करने की सिफारिश की गई है। लाहौर हाई कोर्ट की न्यू जजेस लाइब्रेरी में जस्टिस अली बाकर नजफी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस जवाद हसन समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में वर्ल्ड बैंक, महकमा कानून, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट समेत दीगर महकमों के नुमाइंदे शरीक हुए। एडवोकेट अवैस खालिद और मिर्जा नसर अहमद भी इजलास में शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक पंजाब कमर्शियल कोर्ट्स के क़याम के मुतालिक कानून साजी के लिए मुसविदा इजलास में पेश किया गया। इजलास में पंजाब कमर्शियल कोर्ट्स के क़याम और मुकदमात की समाअत के तरीक़ेकार बारे भी तफसीली तबादला ख्याल हुआ। ज़राए के मुताबिक कमर्शियल कोर्ट्स बनाने के लिए काबीना की मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस जारी या एक्ट बनाया जाएगा। काबीना की मंजूरी के बाद पंजाब में ज़िला अदलिया में कमर्शियल कोर्ट्स का क़याम अमल में लाया जाएगा। एडिशनल सेशन जज या सेशन जज को कमर्शियल कोर्ट का जज तैनात किया जाएगा। कमर्शियल कोर्ट्स के फैसले के खिलाफ अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील की जा सकेगी। कमर्शियल कोर्ट्स के अपीलेट ट्रिब्यूनल फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जा सकेगा। बल्दियाती इदारों की बहाली का हुक्म। टाउन हॉल की रौनकें 22 माह बाद बहाल। साबिक डिप्टी मेयर एजाज हफीज, राव शहाबुद्दीन, मियां तारिक, बिलाल चौधरी, नजीर सवाती का दौरा। महर महमूद, हाजी अला रखा समेत दीगर भी वहां पर आए। मामला जो है, क्योंकि PTI के पास में की बात नहीं थी, ये आखिर पे आकर हम बल्दियाती इदारों ने इसको आकर ठीक करना है। पाकिस्तान की सबसे आला अदलिया है, उन्होंने बल्दियाती इदारों को बहाल किया। हमारा इन्होंने हक देना है, दफ्तर देने हैं, हमने काम करना है। इंशाल्लाह हम बैठेंगे और आवाम के जो मसाइल है वो हल करेंगे। 2-3 दिन में जैसे ही हमारे हैंड ओवर होता है लोकल बॉडीज, तो आपको पूरा लाहौर पहले की तरह साफ सुथरा चमकता दमकता नजर आएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हमारा तो नहीं है, नोटिफिकेशन होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब से नून लीग के मुनहरिफ रुकने असम्बली अशरफ अंसारी की एक और मुलाकात। उस्मान बुज़दार की क़यादत पर एतमाद का इजहार। गुजरांवाला के लिए अरबों रुपए का तरक्याती पैकेज देने पर खिराज तहसीन। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं PDM बेसिम दौड़ने वाला सियाही हुजूम है, मकाफाते अमल का शिकार होकर टूट चुका है। वज़ीर आला पंजाब से ऐवान वज़ीर आला में अशरफ अंसारी ने मुलाकात की। इस मौके पर यूनुस अंसारी और ताहिर बशीर चीमा भी उनके हमरा मौजूद रहे। अशरफ अंसारी और यूनुस अंसारी ने गुजरांवाला के लिए अरबों रुपए का तरक्याती पैकेज देने पर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को खिराज तहसीन पेश किया। सदर मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान की मईशत को संभालने में अपना किरदार बखूबी अदा कर रहे हैं।
चौधरी शुजात हुसैन स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और MNA मुनस इलाही से अमरीकी कांग्रेस के डेमोक्रेट रहनुमा और मारूफ बिजनेसमैन मिस्टर एंड मिसेस ताहिर जावेद ने उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा की जीप मोटरसाइकिल से टकरा गई। खातून और बच्चा मामूली जख्मी, जियालों की गाड़ी से उतरकर माजरत। मारूफ व गुलकार शौकत अली की तबीयत बिगड़ गई, CMH में जेरे इलाज, कौमे में चले गए। लवाहिकीन की चाहने वालों से दुआए सेहत की दरख्वास्त। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।